क्या आप यकीन करेंगे, एक लड़की ऐसी भी है जो मुर्दा लोगों की रूहें देख सकती है। एमा आम इंसानों जैसी नहीं, उसकी आंखें वो सब देख लेती हैं जो दूसरों के लिए मुकम्मल तौर पर गायब होता है। एक दिन इसे अपने सामने एक नन्हे से कुत्ते की रूह नजर आती है। वो मुस्कुरा देती है, मगर इसके दोस्त हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आता। जब वो पूछते हैं तो एमा सुकून से बताती है कि वो एक प्यारे से कुत्ते की रूह देख रही है। लेकिन इसी दिन स्कूल से वापसी पर सब कुछ बदल जाता है। एमा देखती है कि एक लड़की की टांग से एक नौमूलगुत बच्चे की रूह चिमटी हुई है। ये रूह बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ये जाग जाए या रोने लगे तो आसपास मौजूद हर शख्स के दर्द को महसूस करता है। अचानक सड़क किनारे एक औरत कचरे के डिब्बों में कुछ तलाश करती दिखाई देती है। वो बार बार चीख रही होती है, मेरा बच्चा कहाँ है। जैसे ही उसकी नज़र इस लड़की पर पड़ती है, वो गुस्से में अपना बच्चा वापस मांगने लगती है। एमा फौरन दोनों के दरमियान आ जाती है, लेकिन इससे हंगामे में सोई हुई रूह जाग जाती है। अगले दिन भी वही खौफनाक रूह इस लड़की के साथ मौजूद होती है। एमा पूरी कोशिश करती है कि बच्चा ना रोए, क्योंकि वो जानती है इसके नताइज बहुत खौफनाक हो सकते हैं। लेकिन फिर बच्चे की नज़र जॉन पर पड़ जाती है। एमा दौड़कर जॉन का हाथ पकड़ लेती है, उम्मीद करती है कि इसके पास मौजूद तावीज़ अभी भी असर रखता होगा। मगर अगले ही लम्हे बच्चे की दिल दहला देने वाली चीख पूरे माहौल को हिला देती है और जॉन के हाथ में मौजूद कप जोर से टूट जाता है। अब एमा फैसला करती है कि इस राज की जड़ तक पहुंचना ही होगा। वो अपनी क्लास फेलो के घर जाती है, जहां इसे एक अजीब मंजर नजर आता है। बच्चे की रूह एक सुर्ख धागे के जरिए एक नीली गुड़िया से बंधी हुई होती है। एमा हर कीमत पर वो गुड़िया खरीदना चाहती है, लेकिन लड़की इसे देने से साफ इनकार कर देती है। कुछ ही देर बाद स्कूल में वो रूह दोबारा रोने लगती है। पूरा क्लासरूम चकराने लगता है, जैसे किसी ने सबकी ताकत छीन ली हो। लाइब्रेरी में भी सूरत हाल काबू से बाहर हो जाती है। वो रूह दोबारा रोने लगती है। इस बार बच्चे की चीख इतनी ताकतवर होती है कि किताबों की अलमारियां एक एक करके ज़मीन पर गिरने लगती हैं। जॉन फौरन एमा को अपनी बाहों में लेकर इसकी हिफाजत करता है। तब एमा को एहसास होता है कि जॉन का तावीज़ अब अपनी ताकत खो चुका है। इस शाम एक औरत एमा के पास लाई जाती है, जिसकी जहनी हालत ठीक नहीं होती। पता चलता है कि इसने अपना बच्चा खो दिया था। गम में वो एक गुड़िया को ही अपना बच्चा समझकर पालने लगी, लेकिन एक दिन वो गुड़िया भी गायब हो गई। ये सुनते ही एमा के जहन में एक झटका सा लगता है। उसे फौरन एहसास होता है कि यही वो नीली गुड़िया है जो इसकी क्लास फेलो के घर में मौजूद है। एमा एक लम्हे में ज़ाया किए बगैर और सीधा उसके घर पहुंच जाती है। शुरू में लड़की इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती, मगर जब एमा इसके डरावने ख्वाबों की तफसील बताती है तो वो खामोश हो जाती है। आखिरकार भारी दिल के साथ वो नीली गुड़िया एमा के हवाले कर ही देती है। इसका नाम है हेड ओवर हील्स। अगर किसी को देखनी है तो वो देख सकता है। लाइक कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। बाय।